हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इस पे प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट, इट इज यूज टू डिसाइड वेदर ए सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। ये डिसाइड करता है कि चाहे वो एक स्टेटमेंट हो या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। दैट इज इफ ए सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, अदरवाइज नहीं। अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इफ कंडीशन कोलन के बाद स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी जाकर ये हमारा स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। 4 स्पेस ले रहा है एक स्टेटमेंट को चलाने के लिए, इसे कहा जाता है इंडेंटेशन। पाइथन में आप कोलन के बाद इंडेंटेशन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये इस कंडीशन का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहलाता है। नहीं तो आप किसी और प्रोग्राम में क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट की मदद से आप उसके स्टेटमेंट को ब्लॉक बना देते हैं। लेकिन इस पाइथन में क्या होता है, कोलन की मदद से आप इंडेंटेशन को आप फॉलो करोगे और उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाओगे। और रेस्ट ऑफ कोड, इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ना हो, ये रेस्ट ऑफ कोड जो है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स भी होगा फिर भी इस स्टेटमेंट पे ये नहीं जाएगा, लेकिन ये रेस्ट ऑफ कोड आपका चलेगा। कंडीशन आफ्टर इवोल्यूशन विल बी एदर ट्रू और फॉल्स। कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद चाहे वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, इफ स्टेटमेंट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है बूलियन वैल्यूज। इफ द वैल्यू इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तभी जाके ये स्टेटमेंट, ये जो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तभी जाकर ये एग्जीक्यूट होगा। वी कैन यूज कंडीशन विद ब्रैकेट। हम कंडीशन में ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। एज वी नो, हम जानते हैं कि पाइथन यूज करता है इंडेंटेशन टू आइडेंटिफाई ए ब्लॉक। एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेंटेशन का यूज करता है पाइथन। सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे हम ब्रैकेट की मदद से हम इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, और बहुत सारे स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इफ कंडीशन से। जैसे कि हमारा इफ पैरेंथिस के अंदर आपने कंडीशन लगाया, फिर कोलन के बाद ये पहला स्टेटमेंट है आपका, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसी तरह आप इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तभी जाकर ये सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी की सभी कोड एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये फॉल्स भी होगा फिर भी क्या होगा आपका, ये रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट, अगर आपका एक सिंगल स्टेटमेंट होगा तो इट कैन बी रिटन इन ए 1 लाइन। आप उसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल है आपका, इफ पैरेंथिस के अंदर आपने कंडीशन लगाया, फिर कोलन के बाद स्टेटमेंट लगाया। अगर आपका एक ही स्टेटमेंट होगा तभी जाकर ये वाले एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करवा सकते हो, अदरवाइज आप इसमें एक और स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर देगा। चलिए अब फ्लो चार्ट देखते हैं फिर स्टेटमेंट का। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एग्जिट होगा और रेस्ट ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। और अगर फॉल्स होगा हमारा स्टेटमेंट तो क्या होगा, ये एग्जिट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी जाकर आपको ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एग्जिट होगा, उसके बाद ये क्या होगा, रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये ट्रू नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा, तो ये एग्जिट हो जाएगा, फिर रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इफ 6 ग्रेटर देन 3 जो कि ट्रू है, 6 जो कि ग्रेटर देन है 3 से, तब हम स्टेटमेंट चलाएंगे कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, तो ये ग्रेटर है। अब हम इसे रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं इसने प्रिंट कर दिया ग्रेटर को। अगर इसी को हम फॉल्स कर दे, मतलब कि 6 लेस देन 3
जो कि रॉन्ग है, लेकिन हम उसको कंडीशन लगा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि 6 लेस देन है 3, ये जो कि फॉल्स है, आउटपुट आ रहा है हमारा ब्लैंक। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसीलिए ये इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। इंडेंटेशन यूज नहीं करते हैं तब क्या आएगा हमारा एरर, तब क्या होगा तो आप देखेंगे कि इंडेंटेशन एरर आ रहा है। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो ही आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। 6 जो कि ग्रेटर देन है 3 से, अब हम इसे रन करेंगे और हमने क्या करा है, एक लाइन में कंडीशन लगाया है। आप देखेंगे कि आउटपुट आ गया ग्रेटर। और अगर आप इसी में ही एक और स्टेटमेंट यूज करेंगे जैसे कि हाई, तो आप देखेंगे कि हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एरर आ रहा है, ये इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। एक लाइन में अगर आप इफ कंडीशन यूज करना चाहते हैं तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये एरर दे देगा। ठीक है, अगर आपको ये करना है 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो सिंपल आप इफ कंडीशन के ब्लॉक में आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवा दिया है। इसी तरह आप अगर ये जो हम प्रिंट करवा रहे हैं ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या ना हो। ठीक है, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों प्रिंट कर दिया है। ठीक है, इसने क्या करा है कि ये जो कंडीशन ट्रू है तभी जाकर इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा, उसके बाद इसने रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, जैसे कि हम 6 लेस देन है 3 से, जो कि कंडीशन फॉल्स हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो इसने इस स्टेटमेंट में नहीं गया, रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट को इसने एग्जीक्यूट करवा दिया। कोलन का यूज ना करके कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, किसी स्टेटमेंट को ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी किसी भी जैसे कि C++, C# और जावा, इन जैसी लैंग्वेज में आप ब्लॉक का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में आप कोलन का यूज करेंगे और इंडेंटेशन फॉलो करेंगे तो आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हमने असाइन कर दिया 3 को और हमने एक इफ कंडीशन लगाया कि नम ग्रेटर देन है 0 से। अब हम इसे नंबर को प्रिंट करवाएंगे, नम इज ए पॉजिटिव नंबर। और अब हम इसे रेस्ट ऑफ कोड को भी प्रिंट करवाएंगे, जैसे कि दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 3 इज ए पॉजिटिव नंबर। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नम वेरिएबल में हमने 3 को असाइन करा था, जो हमने कंडीशन लगाया है कि नंबर जो कि हमारा क्या है 3 ग्रेटर देन है 0 से, ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया। उसके बाद इसने रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाया। अब हम यूजर से 2 वैल्यू इंटर करवाएंगे और उसमें कंडीशन लगाएंगे, x इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इसमें हम इंटर करवाएंगे इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी तरह हम एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं y नाम का, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, x ग्रेटर देन है y से। अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब हम उसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ये हमारा आउटपुट आ गया है। आउटपुट में ये पूछ रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर, 3 हमने प्रेस करा और उसके बाद हमने 2, जो कि क्या है, ट्रू है, हमारा कंडीशन ट्रू है। 3 जो कि बड़ा है 2 से। अब हम इसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट आ गया हमारा x इज ग्रेटर देन y।
इसी तरह आप दूसरा भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, x इज ग्रेटर देन y, इंटर फर्स्ट नंबर। अब हम इसमें फर्स्ट नंबर को एंटर करवाएंगे 4 को, ठीक है, और इंटर सेकंड नंबर 2। ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। 4 जो कि ग्रेटर देन है, 4 जो कि ग्रेटर देन है 2 से। अब हम इसमें इंटर करेंगे। इस कंडीशन में दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया, x इज ग्रेटर देन y, और जो कि x हमारा क्या वैल्यू था, 4 था, इज ग्रेटर देन y में जो वैल्यू था हमारा क्या था, 2 था। इस तरीके से भी इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।